पहुंचा अयोध्या, कहा कि वो सपना पूरा हो रहा जो हम लोगों ने देखा था। उत्तर प्रदेश पुलिस का एंथम किया गया लॉन्च। एंथम को गीतकार रितेश रजवाड़ा ने लिखा है और इसको कुंवर अंशित ने दी है अपनी आवाज। बीएड अभ्यर्थियों ने जमकर किया प्रदर्शन। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर नाराजगी जताते हुए सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। खाना बनाते समय गैस सिलेंडर हुआ ब्लास्ट। परिवार के 7 लोग छत के मलबे में दबे, मां बेटे की मौत। गांवों में आया बाढ़ का पानी। एसडीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाके के दौरा करते हुए अधिकारियों को दिए निर्देश। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। महोबा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अवैध असलाह फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए अधबने 1 दर्जन से अधिक अवैध असलहों और 6 आरोपियों सहित जिंदा कारतूस और भारी मात्रा में शस्त्र बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि शहर कोतवाली क्षेत्र के बरात पहाड़ी गांव में एक अवैध असलाह फैक्ट्री संचालित की जा रही है। मुखबिर की निशानदेही पर कोतवाली पुलिस ने छापेमारी कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक इस मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ पहले भी गुंडा एक्ट और गैंगस्टर के साथ कई अन्य मुकदमे भी दर्ज है। पुलिस ने सभी के खिलाफ अभियोग पंजीकृत करके आरोपियों को न्यायालय में पेश किया है। देखिए, थाना कोतवाली महोबा पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि बरात पहाड़ी, जो कि एक सुनसान सा एरिया है, वहाँ पे एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित की जा रही है, जहाँ भारी मात्रा में इस तरह के अवैध असला बनाए जा रहे हैं और उनको इस तरह की एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके ऊपर एक टीम गठित की गई थी, जिसका नेतृत्व स्वयं कोतवाली इंस्पेक्टर उपेंद्र प्रताप कर रहे थे। उनके साथ टीम में उनके चौकी इंचार्ज सुजीत जायसवाल, अनिरुद्ध प्रताप थे। साथ में हमारे कांस्टेबल्स ब्रिजेंद्र, अजीत, मुकेश और राम कुमार, इन सब के साथ में दीपेश, इन सब के साथ एक टीम का इसमें गठन करते हुए तो महुआ पुलिस को बड़ी सफलता मिली। अवैध असलाह फैक्ट्री पर पुलिस ने छापा मारा, जहां पर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें पेश भी किया गया कोर्ट के समक्ष। आपको बता दें कि कई बने और अनबने असले बरामद करे गए हैं। आपको ये भी बता दें कि साथ में असलहे बनाने का सामान और कई चीजें बरामद करी गई हैं। और इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता रशीद कुरैशी जुड़ चुके हैं महोबा से। रशीद, पूरे मामले की जानकारी चाहेंगे? जी बिल्कुल, बता दें, जिस तरह जो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ है, उनका साफ कहना है कि प्रदेश की जो पुलिस है वो जीरो टॉलरेंस के तहत काम करे और अपराधियों को सफाया करे, अपराध पर रोकथाम लगाए। इसी के तहत जो महोबा पुलिस अधीक्षक है अपर्णा गुप्ता, उनके द्वारा लगातार अधीनस्थों को निर्देश दिए हैं कि अपने अपने क्षेत्रों में कॉबिंग की जाए, सघन जांच अभियान चले जाए और लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलाया जाए। इसी के तहत मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बरातपाड़ी गाँव में जो अवैध असला की फैक्ट्री लंबे समय चल रही थी, उस फैक्ट्री पर छापा मारते हुए 1 दर्जन से अधिक जो बने और अधबने और अवैध असलाह थे उनको बरामद करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं पर भारी मात्रा पे इन्होंने जो उपकरण थे असलाह बनाने वाले, उनको बरामद किया है। सभी लोगों को उन्होंने गिरफ्तार कर उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर में हमारे साथ संवाददाता रशीद कुरैशी जुड़े हुए थे महोबा से। रुक करते अगली खबर का। भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का परिवार आज अयोध्या पहुंचा। अयोध्या भ्रमण के साथ साथ रामलला का दर्शन पूजन भी किया। वहीं रामलला का दर्शन पूजन कर सर्किट हाउस पहुंचे परिवारजन ने कहा कि वो सपना पूरा हो रहा है जो हम लोगों ने देखा था। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को राजनीति का भीष्म पितामह बताया, जिनकी पुण्यतिथि के मौके पर परिवार बलरामपुर होते हुए परिवार अयोध्या पहुंचा था। मंदिर तो अपने आप में भव्य है ही। वेदांती जी के पास भी मिले हम और ये स्वामी जी के नारायण मंदिर भी गए, वहाँ पे भी वहाँ भोजन लिया हमने। बहुत ही अच्छा लगा। एक धार्मिक स्थल है तो अपने आप में मन बड़ा प्रसन्न रहता है। नहीं, ऐसा तो कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा। और मैं अयोध्या आने से पहले बलरामपुर गई थी, उनकी पुण्यतिथि के दिन मैं वहीं थी। सर्वेश जी ने मेरे को बुलाया था यहाँ और बहुत सैकड़ों में लोग थे उनके कार्यक्रम में।
और अच्छी उपस्थिति थी लोगों के मन में, ऐसा तो मुझे नहीं दिखा। वो मन में राज करने वाले व्यक्ति थे, कहाँ से अलग हो जाएंगे और लोग कैसे रामलला के दर्शन करना और वो जगह को महसूस करना जिसके लिए हम लोग ये सपना देख रहे थे कि ये पूर्ण हो और उसको पूर्ण होते हुए देख रहे हैं, जिसको देख के बहुत मन प्रफुल्लित है, हर्षित है। वैसे आना जो था हमारा, यहाँ आगमन हमारा बलरामपुर के लिए था। बलरामपुर मेरे नाना की पहली कॉन्स्टिट्यूंसी रही है। वहाँ आना हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय रहा, पहली बार आना रहा। और उनकी पुण्यतिथि पे बलरामपुर के लोगों ने एक कार्यक्रम आयोजित किया था जिसमें हमें बुलाया गया था। मुझे ऐसा महसूस नहीं होता, क्योंकि अटल जी हर दिन जिए जाते हैं, हर कार्यकर्ता के मन में हैं, हर कार्यकर्ता उन्हें अपने पिता तुल्य समझता है। नहीं, कार्यकर्ता तो केवल एक दिन विपक्ष हो चाहे नहीं, उनके हर को जो करना चाहिए सभी लोग कर रहे हैं। स्वतंत्र भारत के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को याद करने के उद्देश्य से 12 मार्च 2021 को आरंभ हुए आजादी के अमृत महोत्सव का 15 अगस्त 2023 को समापन हुआ। स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार ने बताया कि अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में देश भर में कार्यक्रमों की श्रृंखला का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश पुलिस भी पूरे उत्साह के साथ इसमें सम्मिलित हुई। वहीं खाकी के त्याग बलिदान की भावना को सम्मिश्रित करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस का एक एंथम सॉन्ग बनाया गया है। इस एंथम सॉन्ग को बॉलीवुड गीतकार रितेश रजवाड़ा ने लिखा है और इसको कुंवर अंशित ने अपनी आवाज में गाया है। वैभव नायक और पुलिस मुख्यालय की सोशल मीडिया टीम ने एडिटिंग करके इस एंथम सॉन्ग को तैयार किया है। भारत सरकार ने आज़ादी के अमृत महोत्सव को बहुत ही हर्षोल्लास से मनाए जाने हेतु एक कार्यक्रम पिछले साल अगस्त में लॉन्च किया था। उसके तहत 11/8/2022 से 17/8/2022 तक एक सप्ताह तक तिरंगा यात्रा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान तथा सभी सरकार के विभिन्न विभागों के द्वारा विभिन्न तरीके के कार्यक्रम इस तरह से किए जाने जिससे कि लोगों में भक्ति की भावना को बढ़ाना तथा लोगों को राष्ट्रभक्ति के लिए प्रेरित करना, इस उद्देश्य से पुलिस विभाग ने बहुत सारे कार्यक्रम किए और ये कार्यक्रम विभिन्न जगहों पे पूरे साल चला। जैसे कि महत्वपूर्ण जगहों पे पुलिस बैंड के द्वारा जाके राष्ट्रभक्ति की धुनें बजाना तथा समय समय पे लोगों को जाके नुक्कड़ नाटक इत्यादि करके लोगों में एक देशभक्ति की भावना को जगाना, जागृत करना, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किए गए बलिदानों के बारे में लोगों को बताना, इन सभी चीज़ों के बारे में पूरे वर्ष तक एक कार्यक्रम चला। और इसी को देखते हुए इस वर्ष 15 अगस्त 2023 के बाद एक थीम सॉन्ग उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया। रायबरेली में बीएड अभ्यर्थियों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान आक्रोशित अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा। प्राथमिक शिक्षा विभाग में पुनर्बहाली के लिए अध्यादेश पारित करने की मांग की गई। जानकारी के लिए आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा बीएड धारकों को शिक्षक की पात्रता खत्म की गई है। लाखों की संख्या में देश भर में बीएड धारक इस अध्यादेश का विरोध कर रहे हैं। लखीमपुर में दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां पसगांव थाना क्षेत्र के गांव जंग बहादुरगंज में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से हुए धमाके में मकान की छत गिर गई, जिसमें मां बेटे की दर्दनाक मौत हो गई और परिवार के 7 लोग छत के मलबे में दब गए। मलबे में दबे लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला जा रहा है। वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल से उपचार के लिए लखनऊ रेफर किया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस राहत बचाव कार्य में जुटी।
लगातार भारी बारिश के चलते कई शहर गांव प्रभावित हुए हैं। वहीं हरदोई के हरपालपुर कटियारी क्षेत्र की गंगा और रामगंगा नदियों के बाढ़ का पानी गांवों में घुस गया है। बता दें 2 दर्जन से अधिक गांव बाढ़ के पानी से बिल्कुल टापू बनकर रह गए हैं। वहीं चारों तरफ से बाढ़ के पानी से घिरे गांव के लोग सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन करने लगे हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से अभी कोई मदद नहीं पहुंचाई गई है, लेकिन एसडीएम ने बाढ़ प्रभावित गांव का दौरा किया है और बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। मामला ये है सर कि हमारे यहाँ सैलाब बहुत भारी है और हमारे कोई आराम नहीं है और ना कोई सरकार सुन रहा है और ना कोई प्रशासन सुन रहा है। हम लोग बहुत बूढ़ा में हैं और ना ही कोई हमारे लिए कोई सुविधा है। कोई अधिकारी नहीं है, न डीएम है। रामगंगा का पानी है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उसके बाद में ना इधर कोई डीएम आया, ना कोई एसडीएम आया, ना कोई प्रधान भी आया, कोई भी नहीं इधर आया। घर में देख लो पानी भी भरा है। आप लोग ऐसे बन रहा है, ऐसे ही बन रहा है। छत पर बनाते हैं, कहीं कहीं बनाते हैं। फिर बाढ़ पानी तो बढ़ा है, हर जगह बढ़ा है, कटान भी बढ़ी है, लेकिन जहाँ भी जनता है, जो भी पब्लिक फंसी थी, उसे सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया। साथ ही ज़मीन भी चंद्रमपुर में कुछ लोग अपनी जगह होते हुए भी छोड़ने को तैयार नहीं थे, उन्हें भी आज शिफ्ट करा दिया गया है सुरक्षित जगहों पे। मैडम, जो बाढ़ चौकियों पे हर विभाग से एक कर्मचारी हैं, राजस्व विभाग से, विकास विभाग से, पशु चिकित्सा विभाग से, चिकित्सा विभाग से 4 लोग हर बाढ़ चौकी पर लगाए गए हैं। मोटर बोट स्टीमर हमारे जेई साहब लेकर के हर समय घूम रहे हैं। दरअसल स्टीमर कम है लेकिन है, और बोट भी है। सब गांव में बोट लगी हुई है और मरीजों के लिए हम 24 घंटे तैयार हैं। जब भी ज़रूरत पड़ेगी हमारा स्टीमर वहां तक जा करके सूचना केवल समय से मिल जाए। पीलीभीत में आयोजित भारतीय किसान यूनियन की तहसील स्तरीय मासिक पंचायत संपन्न हुई। पंचायत में तहसीलदार को पंचायत के बीच बुलाया गया और जहां तहसीलदार ने किसानों की समस्याओं को सुना और निस्तारण की बात कही। पंचायत को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष भजनलाल क्रोधी ने कहा कि तहसील प्रशासन की हीला हवाली कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासन की लापरवाही के चलते गरीब किसान का बुरा हाल है। पंचायत को संबोधित करते हुए तहसील अध्यक्ष नंदकिशोर राठौड़ ने कहा कि तहसील प्रशासन की लापरवाही के चलते गरीब किसानों का शोषण हो रहा है। क्षेत्रीय लेखपालों से परेशान है, जिसे फौरन रोकना चाहिए। जनपद पीलीभीत में भारतीय किसान यूनियन भानु के जिला अध्यक्ष श्रीमान भजनलाल क्रोधी जी के नेतृत्व में जनपद के किसान भाइयों को हो रही लगातार समस्याओं के संदर्भ में लगातार विज्ञापनों के माध्यम से बताया गया, किंतु निस्तारण नहीं हुआ। इसीलिए आज पुनः धरना दे करके अपनी बातें बताइए और 2-3 दिन के अंदर अगर निस्तारण नहीं हुआ तो हम सहारनपुर के जिला अस्पताल में एक दिन पूर्व चोरी हुए बच्चे को थाना जनकपुरी पुलिस ने कड़ी मेहनत कर सकुशल बरामद कर लिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसपी सिटी सहित जनकपुरी पुलिस ने बच्चे को सकुशल परिजनों को सौंप दिया है। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर डॉक्टर विपिन टांडा ने थाना जनकपुरी पुलिस टीम को 25,000 का इनाम देने की घोषणा की है। थाना पुलिस ने 2 महिलाओं को बच्चा चोरी के मामले में गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ जारी है। बच्चे के परिजनों ने पुलिस प्रशासन पर जिला अस्पताल में पुष्प वर्षा करते हुए पुलिस प्रशासन जिंदाबाद के नारे भी लगाए। अजी उठ कर था, सुबह 5 बजे मैं सो रही थी, लड़ी से उन पर ठहर लिया था। आज जी बच्चा पुलिस प्रशासन ने ढूंढ कर जी कल पुलिस को सूचना मिली कि जो सदर अस्पताल है इसमें से एक महिला का 1 दिवसीय जो बच्चा है वो गुम हो गया, जो कि 1 ही दिन पहले जिसका जन्म हुआ था। और पुलिस टीम तत्काल मौके पे आई, वरिष्ठ अधिकारी सभी अधिकारीगण मौके पे आए और एसपी सिटी अभिमन्यु के नेतृत्व में हमने एक टीम बनाई, जिसमें थाना प्रभारी और स्वाट टीम लगे और इस बच्चे को अथक प्रयासों से लगातार हमने ट्रैक किया और 24 घंटे के अंदर बच्चा जो है बरामद किया गया अम्बाला से। और इसमें जो 2 महिलाएं हैं अभियुक्त वो हमने गिरफ्तार की हैं और इसमें बड़ा अच्छा ये पुलिस ने ऑपरेशन किया, क्योंकि बच्चा काफ़ी छोटा था, 1 ही साल का था और बच्चे के गुम होने की, बेचे जाने की या बच्चे की मृत्यु होने की संभावना बहुत अधिक थी। तो इसलिए समय का जो तकाजा था, समय बहुत कम था पुलिस के पास कार्रवाई के लिए, लेकिन पुलिस टीम ने लगातार ट्रैक किया और इसको कार्रवाई को अंजाम देते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और बच्चा रिकवर किया है। बच्चा अभी माता पिता को सुपुर्द।
रायबरेली में एक बुजुर्ग की मौत से चारों तरफ हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक 73 वर्ष के एक बुजुर्ग बैंक अपने पैसा निकालवाने गए थे, लेकिन इसी दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई। इसकी सूचना वहां मौजूद लोगों ने परिजनों को दी। मौके पर पहुंचे परिजनों ने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लालगंज सीएचसी में पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने परीक्षण के दौरान कुंज बिहारी को मृत घोषित कर दिया। कुंज बिहारी नाम का व्यक्ति है। अभी 108 से लाया गया तो मैंने देखा कि हमारे पास जब आया तो मृत अवस्था में आया है, लेकिन उसके घर परिवार वाले बता रहे हैं कि वो कहीं बैंक गया था, वहाँ पे गिर गया। अब गिरने के बाद वो जब यहाँ लाए। रायबरेली में एक युवक ने सीआईडी धारावाहिक से आइडिया पाकर खुद की अपहरण और फिरौती की झूठी कहानी रच डाली और पुलिस कई दिनों तक गुमराह किया। वहीं अब पुलिस ने सच की पड़ताल करते हुए युवक को प्रयागराज जनपद से बरामद कर लिया है। मामला कोतवाली नगर क्षेत्र के गोरा बाजार मोहल्ले का है, जहां के रहने वाले गोपाल ने खुद की अपहरण और फिरौती की झूठी कहानी रची, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। 14 अगस्त की रात पे गोपाल दुबे द्वारा थाने पर कोतवाली नगर में एक तहरीर दी गई कि उनके भाई गोविंद दुबे का किसी ने अपहरण कर लिया है, फिरौती की मांग की जा रही है और लगातार व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेजा जा रहा है कि उसको मारा पीटा जा रहा है, पैसे की मांग की जा रही है। तो सूचना पर कोतवाली नगर में तत्काल अभियोग पंजीकृत हुआ। मोबाइल नंबर के आधार पर लोकेशन ट्रेस की गई, टीमें गठित की गई। प्रयागराज में जाकर के अपराध बरामद हुआ, लेकिन जब बरामद हुआ तो जो पूरी कहानी थी वो संदेहास्पद पहले से लग रही थी। उसमें यह तथ्य प्रकाश में आया कि गोविंद दुबे जो तथाकथित अपराध था उससे कुछ पैसा गिर गया था, तो घर वाले उसे डांटे ना, इसलिए उसने अपने अपहरण की स्वयं साजिश रची थी और इस तरह से उसने पूरा अपने फ़ोन से फ़ोन कॉल कर रहा था। यहाँ तक कि उसने एक फ़ोटो भी व्हाट्सएप करी थी जिसमें उसका मुंह बंधा हुआ था। तो उसने बताया पूछताछ में कि वो सीआईडी सीरियल देखता है, उससे उसके दिमाग में पूरा आइडिया आया और उसी के अनुसार उसने अपने कथानक को आगे बढ़ाया और इस तरह एक झूठी कहानी रची। फिलहाल उसके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई। रायबरेली से हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है, जहां रेलवे क्रॉसिंग के करीब एक युवती ने अचानक लोगों पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक बीच रोड पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। युवती जिसको भी सामने देखती भद्दी भद्दी गालियां देकर उसे पत्थर बरसाने लगती। वही घटना की जानकारी लोगों ने शहर कोतवाली पुलिस को दी, जहां मौके पर पहुंचकर पुलिस ने युवती को हिरासत में लेकर मेडिकल टेस्ट के लिए भेज दिया। युवती बस स्टैंड के पास की रहने वाली बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि वो नशे की आदी है। वहीं कुछ लोगों ने इस घटना पर तंज भी कसा कि अभी यही हरकत किसी युवक ने की होती तो स्थानीय लोग और पुलिस पहले उसकी खातिरदारी करते, फिर थाने ले जाते, लेकिन महिला की करतूत पर पुलिस सन्नाटे में है। खबर मथुरा से है, जहां 3 साल के बच्चे को सोते वक्त जहरीले सांप ने काट लिया। सुबह जब परिजनों को पता चला तब तक बेटा गंभीर रूप से बेहोश था, जिसके बाद परिजनों ने आनन फानन में जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं परिजनों ने बच्चे की मौत की खबर सुनकर अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा काटा। ये कीड़ा ने खा लो। अच्छा, फिर लेके आई जाओ हॉस्पिटल, फिर अब जाके करेंगे, खत्म हो गया। तो पता पड़ी कौन से कीड़ा ने खाया है? जहरीले कीड़ा ने खाया है। तो डॉक्टरों को दिखाया तो क्या बोले डॉक्टर? खत्म है, खत्म हो गया। यहाँ तक मथुरा के फरहा थाना पेट्रोल पंप के नजदीक उस समय हड़कंप मच गया जब एक कैंटर से उसके ड्राइवर का शव मिला। घटना की जानकारी मिलते ही सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर घटना की जांच शुरू की। जानकारी के अनुसार 35 वर्षीय सुशील यादव मध्य प्रदेश के शिवपुरी का रहने वाला था, जो आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम से कैंटर में कारों को लेकर पटना के लिए निकला था। इसी दौरान वहीं रुका, जिसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला। ये मेरे जीजाजी थे और आरसाई कंपनी में ड्राइवरी करते थे। हम भी ड्राइवरी करते हैं, 3 भाई हम भी चला रहे हैं उसमें, और भी हैं हमारे गांव के, वो भी ड्राइवरी कर रहे हैं। तो इनकी गाड़ी लोड थी अपना अनंतपुर जो आंध्र प्रदेश है वहाँ से लोड थी, अनंतपुरम से कार लेकर जा रहे थे। हाँ, कार कैरियर था अपना टेलर, तो कार पटना की लोड थी। तो इधर से मैं जा रहा था तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई, तो मेरे को घर पे छोड़ के गए, दूसरा ड्राइवर भेज दिया और ये मेरे जीजाजी ही छोड़ने गए घर पे। ये पटना पहुंच गए थे? हाँ। फिर क्या हुआ है? पटना पहुंचने के बाद में खाली करने के बाद में जे आए अपना औरैया
औरैया के पास में एक 20 किलोमीटर दूर गांव है, उसका नाम शायद वहाँ किसी रिश्तेदार हाँ, से मिले, फिर क्या हुआ? ये रिश्तेदार उस जो लड़की थी ना उन्हीं के गांव की। मिलावटी खाद्य पदार्थों में मिलावट की पुष्टि पर शहर के एक होटल और संचालक समेत 6 लोगों पर 6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ऐसे ही बिना लाइसेंस के व्यापार करते पकड़े गए 6 लोगों पर 1.30 लाख का जुर्माना लगाया गया। एडीएम ने कोर्ट में पारित आदेश में जुर्माना राशि जमा करते हुए चालान की प्रति न्यायालय में प्राप्त कराए जाने के आदेश दिए हैं। विगत माहों में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जनपद के विभिन्न खाद्य कारोबारकर्ताओं पर छापेमारी करके नमूना संग्रहण की कार्रवाई की थी। उसके उपरांत खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट आई जो अधोमानक आई, जिसके उपरांत हम लोगों ने खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा अपर जिलाधिकारी के न्यायालय में वाद दायर किए थे और उसी का निर्णय आज आया है। इस निर्णय में 7,40,000 रुपये जुर्माना अधिरोपित किया गया है। विभिन्न खाद्य कारोबारकर्ताओं पे 10 खाद्य कारोबारकर्ताओं पे 7,40,000 रुपये जुर्माना अधिरोपित किया गया है और वो समय पे नहीं जमा करते हैं तो भू राजस्व की भांति वसूली की जाएगी। विभिन्न खाद्य पदार्थ थे जैसे पनीर हुआ, अन्य खाद्य पदार्थ हुए जो कि अधोमानक आए थे और साथ ही साथ जो बिना खाद्य पंजीकरण के व्यापार कर रहे थे उन पर भी जुर्माना लगाया गया। उन पर लगभग 1,90,000 रुपये जुर्माना लगाया गया जो बिना खाद्य पंजीकरण के खाद्य कारोबार कर रहे थे। अयोध्या के थाना क्षेत्र तारून के ननसा बाजार में 4 जुलाई को विशाल कसौंधन की निर्मम हत्या हो गई, जिसके बाद आज तक पुलिस एफआईआर पंजीकृत नहीं कर पाई है। पीड़ित पिता विजय दास ने बताया कि नामजद तहरीर होने के बाद भी पुलिस प्राथमिकी दर्ज नहीं कर रही है और आत्महत्या बताकर मामले को टाल रही है। विजय दास ने कहा कि विपक्षी दीपक वर्मा से हमारे पुत्र का बहुत दिनों से लेन देन का मामला चल रहा था। जब हमारे पुत्र ने उनसे अपना बकाया पैसा मांगा तब उसकी हत्या कर दी गई और हम 4 जुलाई मतलब रात्रि में पहुंचे। उसके बाद हम थाने भी गए, थाने में मेरी सुनवाई नहीं हुई। सीओ कई बार बुलाए, मुलजिम को पकड़े, मुलजिम ने बयान भी किया है, उनके सामने की बात है। उनका पीरो मतलब वो टाइप अप करता है, उसके सामने भी बात हुई है कि जो कुछ करना हो कर लीजिए, मतलब हमारे पास ज़मीन है, ज़मीन बेच करके हम लड़ाई लड़ेंगे। उनके सामने बयान किया, हमने मतलब पेपर में उसको भी लिखा है। कहीं सुनवाई नहीं हो तो हम मुख्यमंत्री के पास भी गए। उसके बाद पुलिस महानिदेशक वहाँ पर बच गए हम, हमारी सुनवाई कहीं नहीं हुई। तब हम एक बार हम गए मतलब लखनऊ में मुख्यमंत्री से हम खुद मिले, खुद अपनी बाणी से बोले। उसके बाद हमने अपना पेपर भी दिया, बोले कार्रवाई करेंगे। वहाँ से कागज़ आता है, बस यहाँ से आगे जाता है, वहाँ तो फिर लेपा पोती करके दे देते हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। 7 दिन में मतलब बातचीत। दीपक वर्मा उनकी पत्नी दोनों लोग आए थे हमारे कमरे पे, झगड़ा लड़ाई किए 11 बजे रात तक वो लोग दोनों लोग। उसके बाद जो है झगड़ा लड़ाई किए, तब जो है जा नहीं रहे थे तो अपन दाएं बाएं हुए तो हमारे आदमी बोले कि मतलब घर चली जाओ, मेरी माता को बुला के जो है झगड़ा लड़ाई हो सकता है शांत हो जाए, ना बोले कुछ। वर्मा उनकी पत्नी दोनों लोग आए थे, उनको शराब पिलाए थे। अब दोनों लोग का क्या मैटर था हमको नहीं पता था। झगड़ा लड़ाई किए, उसके बाद जो है हमको हटा दिए, हम घर चले गए। हमको नहीं पता कि जान पे इन लोग के खेल रहे हैं। उसके बाद जो हमको सुबह खबर मिली तो जो है उनको मार के हमारे कमरे में लट। खबर रायबरेली से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में युवती का शव फंदे से लटकता मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं युवती की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना पर पहुंचे नायब तहसीलदार सत्य प्रकाश गुप्ता ने घटनास्थल का जांच करी और आगे की कार्रवाई में जुटे। रायबरेली के मठिया गांव में बीती रात एक बड़ा हादसा होते होते रह गया। भंडारे के कार्यक्रम से वापस आ रही नाबालिग बच्चियों को 2 युवकों ने अगवा करने का प्रयास किया, लेकिन तभी बच्चियों ने भागकर शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद मौजूद ग्रामीणों ने वहां पर बच्चियों को बचा लिया। इस दौरान एक युवक को पकड़ भी लिया गया। जानकारी के मुताबिक युवक पड़ोस के डोस के ही गाँव का रहने वाला है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी कर दी है। कल झारखंडेश्वर मंदिर पर भंडारा था, घर के सब लोग वहाँ तोड़ी बेलने गए थे। भंडारा का सब फोटो हुआ तो उसके बाद घर जब वापसी आने लगे तो हमारी 3 लड़की थी। तीनों लड़की को मैं गाड़ी पे बैठा के घर लेके आए। घर से 500 मीटर दूरी घर रह गया, वहाँ छोड़ दिया गांव के अंदर। तो वहाँ से 3 लोग आए, तीनों उनको हमला किया। तब तक वहाँ छोड़ के बाद हम खेत चले गए। खेत से जब पहुँचे तो वहाँ पता लगा
घर से फोन आया कि वहाँ दिक्कत बन गई, तो वहाँ से आया तो तीनों मौके से फरार थे। एक लड़का अनिल कुमार शिवमूरत घर का वो चक्कुला छोड़ दी मैं। हाँ। तो काका थी आया 3 थे लौंडे और काका थी आगे छेक ली ना, पापा चले गए कोहड़ा खेते, आगे छेक ली तो काका दौड़ा ली, तो हम सब गए नहीं दूसरे घर में। एक उनका नाम नहीं जाए, ऑटो चलावा थी और काका थी ऑटो चलावा थी, काका थी और दूध घोड़ों को खाने के लिए नहीं है घास, गधे खा रहे च्यवनप्राश। जी हाँ, ये कहावत कहीं ना कहीं सही साबित होती जरूर दिख रही है। पूरा मामला रायबरेली के तहसील सदर का है, जहां पर चपरासी के द्वारा बाबू का काम किया जा रहा है और बाबूजी हैं नदारत। इस पूरे मामले पर आज की खबर ने जब एसडीएम सदर से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर वीडियो संज्ञान में होने बताया और कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। फिलहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि वास्तव में कोई कार्रवाई होती भी है या नहीं। इसका संज्ञान हमको मिला है, वायरल वीडियो के थ्रू मिला है और नजारत अनुभाग में चपरासी रहते हैं, लेकिन इसकी पूरे प्रकरण की जांच हमने तहसीलदार को सौंपी है। जांच रिपोर्ट आने पर जो भी होगा दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। बाहरी लोग तो हमारे तहसील में जब से मैं आया हूँ सख्त हमने हिदायत दे दी है, कोई बाहरी आदमी काम नहीं करेगा। ये तो सरकारी कर्मचारी था, लेकिन इसका स्पष्टीकरण लेकर के इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी और आर्य कन्या इंटर कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में खत्म होती संस्कृति को बचाने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 4 अगस्त से 18 अगस्त तक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां सम्मानित वरिष्ठ लोक गायिका ऋचा जोशी और सम्मानित लोक नृत्य विशेषज्ञ मुनाल श्री विक्रम बिष्ट के निर्देशन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अमृत महोत्सव 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लगभग 60 छात्राओं ने आजादी के तराने गाए और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रस्तुति दी। उन्नाव जनपद में पश्चिम के बांधों से छोड़े जाने पर गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच गया है, जिससे रिहायशी इलाकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ का पानी घुस गया है। वहीं प्रशासन की ओर से बाढ़ केंद्र खुलवाए गए हैं। सभी जगह गंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और लगातार ये बढ़ रहा है 10 तारीख से ही। और इस समय जो गंगा का जलस्तर आज का है 112.780 है और जो खतरे का बिंदु है अभी हमारा खतरे के बिंदु से नीचे है। 113 हमारा मीटर जो है खतरे का बिंदु है, अभी नीचे है। हम लोग सतर्क रह सकते हैं। बाढ़ चौकी हमने संचालित कर लिया है गंगा के किनारे। गंगा किनारे के हमारे 4 तहसीलें प्रभावित होती हैं, जिसमें बांगरमऊ, सफीपुर, सदर और बीघापुर। तो सुबह सवेरे हुई तेज बारिश ने जिले से लेकर शहर तक जल भराव कर दिया है, जिसकी वजह से लोगों में पानी निकासी को लेकर विवाद और झगड़ा शुरू हो गया। ताजा मामला रायबरेली के महाराजगंज का है, जहां घर के बाहर भरे हुए पानी को निकाल रही बुजुर्ग पर पड़ोसी और बेटे ने विवाद कर उसके सिर पर डंडे से प्रहार कर दिया। शोर शराबा सुनकर घर में सो रहे लोग बाहर निकल आए और हमलावर वहां से गायब हो गए। वहीं घायल को सीएचसी में भर्ती कराया गया है। मामला ये हुआ कि घर के तरफ से पानी भरा हुआ था, तो मम्मी हमारी खोलने गई थी वो, और हम लोग घर में सो रहे थे, तो वो उसने जो है ओम प्रकाश और सोनी ने बिल्कुल को खींच के उसी में झगड़ा झंझट हुआ होगा, तो उसने गाड़ी मार दिया और सोनी ने डंडा मारा इसको। तो हमारा लड़का चिल्लाने लगा, तो हम लोग पिटाए वहाँ तो बोला गया, हम उनको लेके जो है अस्पताल भाग आए। थाने से पहले हम वहाँ पर 108 कर रहे थे, 112 कर रहे थे, फोन नहीं लग रहा था, तो हमने उनको लेके 108 से लेके इनको जिला अस्पताल लाए थे। जिला अस्पताल से उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।